हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 6। राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट मैट्रिक्स ऑफ साइज m into n एंड राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमें मैट्रिक्स प्रिंट करना है और मैट्रिक्स का साइज हमने लिया है 3 into 3। मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे में हम रो साइज और कॉलम साइज स्पेसिफाई करते हैं और मैट्रिक्स में भी जो नंबर्स स्टोर होते हैं वो रो और कॉलम में होते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे में साइज स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। एटलीस्ट जो सेकेंड डायमेंशन है वो हमें देना होता है, उससे हमें डिफाइन करना होता है। जबकि 1 डायमेंशनल एरे में हमने पढ़ा है कि जब हम 1 डायमेंशनल एरे में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साइमल्टेनियसली करते हैं तो वहां पे हमें एरे का साइज स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। पर 2 डायमेंशनल एरे में हमें साइज स्पेसिफाई करना होगा। एटलीस्ट जो सेकेंड डायमेंशन है उसका साइज देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम सिंटैक्स देख रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे का क्या सिंटैक्स होता है। और एग्जाम्पल में हमने एक एरे बनाया है। एरे का नेम हमने लिया है ARR, रो साइज है 3, कॉलम साइज है 3 और डेटा टाइप है इंट। एरे में जो नंबर स्टोर होते हैं उधर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 0 से, क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो स्टोर होगा ARR 0 0 में, क्योंकि एरे का नेम हमने ARR लिया है। सेकेंड एलिमेंट स्टोर होगा 0 1 में, मीन्स रो जो है उसका 0 इंडेक्स है और कॉलम का 1। इसके बाद वाला नंबर स्टोर होगा 0 2 पे, उसके बाद 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो इस तरीके से 3 into 3 मैट्रिक्स में हम नंबर्स को स्टोर करेंगे। तो अब हम इसका कोडिंग देख लेते हैं। इसमें इस तरह से हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे। नेस्टेड फॉर लूप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने पैटर्न वाले एग्जाम्पल्स देखे थे तब हमने इसके बारे में पढ़ा था प्रैक्टिकल नंबर 4 में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि वहां पे हमने नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम नेस्टेड फॉर लूप का ही यूज करेंगे। जो आउटर फॉर लूप हमने लिया है वो रोज के लिए लिया है और जो इनर फॉर लूप हमने लिया है वो कॉलम के लिए लिया है। तो क्योंकि हमको 3 रोज और 3 कॉलम्स का ही मैट्रिक्स चाहिए है तो कंडीशन होगी रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन 3 एंड रो प्लस प्लस। 3 रोज हैं, इसका मतलब 0 1 2 तक ही ये जाएगा, इसीलिए कंडीशन हमने लिखा है रो इज लेस देन 3। अब ये अगर सेटिस्फाई होता है तो हम इनर लूप में आएंगे, और क्योंकि कॉलम भी हमें 3 ही प्रिंट करने हैं तो सेम कंडीशन रहेगी कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल इज लेस देन 3, कॉल प्लस प्लस। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से वर्किंग होगी। सबसे पहले रो की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू होती है, रो लेस देन 3 है। तो हम इनर लूप में आते हैं, कॉल की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब रो की वैल्यू भी 0 है और कॉलम की वैल्यू भी 0 है। तो स्कैनएफ में हमने लिखा है %d m%ARR रो कॉल। तो रो की वैल्यू भी 0 है और कॉल की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब ARR 0 0 पे हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो स्टोर हो जाएगा। अब कॉलम में इंक्रीमेंट होगा, अब कॉलम की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 जो है वो भी 3 से लेस है, तो कॉलम की वैल्यू 1 है और रो की वैल्यू 0 है। तो जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड नंबर है, वो ARR 0 1 में स्टोर होगा। फिर से कॉलम में इंक्रीमेंट होगा, अब कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी, रो की वैल्यू 0 है, कॉलम की वैल्यू 2 है। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो 0 2 पे स्टोर होगा। फिर कॉलम में इंक्रीमेंट होगा, अब कॉलम की वैल्यू 3 होगी, लेकिन इस बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इनर लूप से एग्जिट हो जाएगा। रो में इंक्रीमेंट होगा, रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है तो हम इनर लूप में आएंगे और कॉलम की वैल्यू 0 है तो ARR 1 0 पे हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो स्टोर होगा। तो इसी तरीके से ये पूरा कंटिन्यू होता है। तो हम यहाँ पे 3 into 3 का जब मैट्रिक्स प्रिंट करते हैं तो प्रैक्टिकल में हम यूजर से नंबर ले रहे हैं, तो यूजर से नंबर लेने के लिए
हमने scanf यूज किया है, क्योंकि scanf फंक्शन का ही यूज हम करते हैं जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है। और यहाँ पे हमने यूजर को एक मैसेज भी दिया है, एंटर मैट्रिक्स नंबर, और जो हमने लिखा है $ARR रो कॉल, उससे कंपाइलर को पता चलेगा कि जो हमने वैल्यू एंटर की है वो कहाँ पे स्टोर करनी है। तो यहाँ पे जो रो और कॉलम की वैल्यू है वो 0 और 2 में वेरी करती रहती है, उस जैसा लूप है उस हिसाब से ये वैल्यूज वेरी करेंगी। तो ये जो हमने पूरा कोड लिखा है ये हम यूजर से वैल्यूज लेने के लिए लिख रहे हैं, यूजर से वैल्यू लेने के लिए और रीड करने के लिए। सेम हम इसे रिपीट करते हैं अगर हमें मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। तो मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए हम सेम कोड लिखेंगे, सिर्फ वहां पे scanf को हम स्किप कर देंगे। तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। तो सेम प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे C में लिखा है, सेम ही रहेगा जो रीड मैट्रिक्स का हमने कोड देखा था उसी तरीके से सेम हम प्रिंट मैट्रिक्स के लिए लिखते हैं, मतलब कि नेस्टेड फॉर लूप जो हमने रीड मैट्रिक्स के लिए यूज किया है सेम वैसे ही हम प्रिंट मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे। बस चेंज यहाँ पे ये है कि scanf को हम स्किप कर देंगे। प्रोग्राम को हम रन करते हैं और यहाँ पे 1 बाय 1 अब हमें नंबर एंटर करने हैं। तो सबसे पहले हम 0 0 पे नंबर एंटर कर रहे हैं 1, नेक्स्ट है 0 1। इससे हमें पता भी चल रहा है कि किस तरह से लूप में इंक्रीमेंट हो रहा है, रो और कॉलम में किस तरह से वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरीके से हमने 3 into 3 मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट कराई है। 1 से लेके 9 तक नंबर हमने डाले हैं, कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन नंबर जो है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हमें एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 10 एलिमेंट्स लिए हैं, 10 नंबर्स लिए हैं और उन 10 नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 2 फॉर लूप्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। जो आउटर फॉर लूप है उससे हम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इनर फॉर लूप से हम उस सिलेक्टेड एलिमेंट को बाकी के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो एक कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करनी होगी, इफ ARR_i इज ग्रेटर देन ARR_j। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं कि ith नंबर पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन है j नंबर से, क्योंकि अगर ऐसा है तो हमें उन नंबर्स को स्वैप करना होगा। मींस i के प्लेस पे j वाला नंबर आएगा और j के प्लेस पे i वाला नंबर आएगा। तो स्वैपिंग करने के लिए हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें स्वैपिंग करनी होगी और उसके लिए हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं। तो ARR_i में जो वैल्यू है उसे हम टेम्पररी वेरिएबल में इनिशियलाइज करते हैं। ARR_j में जो वैल्यू है उसे हम ARR_i में इनिशियलाइज करते हैं और टेम्पररी में जो वैल्यू है उसे हम ARR_j में इनिशियलाइज करते हैं। तो इससे हमारा जो a की वैल्यू है वो j में आ जाएगी, ARR_i की जो वैल्यू है वो ARR_j में आ जाएगी और जो ARR_j की वैल्यू है वो ARR_i में आ जाएगी। तो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे नंबर्स हैं वो सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि पहले जो नंबर आ रहा है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। तो i वाला नंबर हमेशा j से छोटा होना चाहिए, पर अगर वो बड़ा है, अगर वो ग्रेटर देन j है तो हमें स्वैप करना पड़ेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमने 3 नंबर्स का एरे लिया है और इन 3 नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो क्योंकि हमने सिर्फ 3 नंबर्स लिए हैं तो हमारा कोड कुछ इस तरह से बनेगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, एंड इनर फॉर लूप रहेगा फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। तो इनिशियली जब i की वैल्यू 0 है तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 0 लेस देन 3 है, और j में हम आएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इनर लूप में आते हैं। तो j जो है वो 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है। तो इनिशियली i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 1 है। मीन्स कोड में जहाँ पे i है वहां पे हम j लिख देते हैं। मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं ARR_0 इज ग्रेटर देन ARR_1। तो ARR_0 में 11 है और ARR_1 में 4 है।
तो कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि ARR 0 की वैल्यू ग्रेटर है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो हम ARR 0 की वैल्यू टेम्प में इनिशियलाइज कर रहे हैं, टेम्पररी वेरिएबल में। इसका मतलब 11 जो है उसे हम टेम्प में स्टोर कर रहे हैं। ARR 1 की वैल्यू को हम ARR 0 में इनिशियलाइज कर रहे हैं, मीन्स 4 की वैल्यू हम ARR 0 में इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अब ARR 0 में 4 आ जाएगा। इसके बाद हम टेम्प की वैल्यू ARR 1 में इनिशियलाइज कर रहे हैं, और टेम्प में हमें पता है हमने 11 को स्टोर किया था फर्स्ट लाइन में, तो इसका मतलब ये है कि ARR 1 में अब 11 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का एरे हमारे पास होगा, मतलब कि यहाँ पे हमने 11 और 4 को स्वैप कर दिया, तो 4 जो है वो 11 के प्लेस पे आ गया और 11 4 के प्लेस पे। उसके बाद J में इंक्रीमेंट होगा क्योंकि हम इनर फॉर लूप में हैं, और J में इंक्रीमेंट होगा तो J 2 बन जाएगा। तो I इज इक्वल टू 0 है, J इज इक्वल टू 2 है। तो अब हम कंपेयर करेंगे ARR 0 और ARR 2 को। इफ ARR 0 इज ग्रेटर देन ARR 2 कंडीशन ट्रू होगी, तब हम स्वैपिंग करेंगे। बट यहाँ पे ARR 0 में 4 है और ARR 2 में 6 है, तो स्वैपिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्ट है। 4 जो है वो लेस देन 6 है, और स्वैपिंग हम तब करते अगर ARR 0 का जो नंबर होता वो ARR 2 से बड़ा होता, पर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम स्वैपिंग नहीं करेंगे। अब J में इंक्रीमेंट होगा, अब J की वैल्यू 3 हो जाएगी, बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि J लेस देन 3 नहीं है। तो अब हम इनर लूप से एग्जिट करते हैं और I में इंक्रीमेंट होता है, तो अब I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। तो नेक्स्ट इटरेशन में I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो हम ARR 1 और ARR 2 को कंपेयर करेंगे। तो ARR 1 में 11 है और ARR 2 में 6 है। इसका मतलब कि हमें स्वैपिंग करनी होगी, तो सेम कंसेप्ट से हम स्वैपिंग कर देते हैं। तो अब हमारे पास एरे आया है 4 6 11। नेक्स्ट इटरेशन में J की वैल्यू 3 होगी और I की वैल्यू 1 है, लेकिन J की वैल्यू 3 हो रही है तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये इनर लूप से एग्जिट करेगा और I में इंक्रीमेंट होगा। तो I की वैल्यू 2 होगी, J की वैल्यू 3, कंडीशन फॉल्स होती है। और नेक्स्ट स्टेप में I की वैल्यू 3 होती है, तो ये आउटर लूप से भी एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा एरे प्रिंट होगा वो होगा 4 6 11, और ये एक सॉर्टेड एरे है। अब सेम हम प्रैक्टिकल में करने वाले हैं, बट यहाँ पे हमने 10 नंबर्स लिए हैं, तो हम 10 नंबर्स यूजर से लेते हैं, उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, और फॉर लूप से हम इन 10 नंबर्स को एरे में स्टोर कर लेते हैं। तो ARR नाम से हमने एरे बनाया है और एरे का साइज हमने 10 लिया है, तो ये 10 नंबर्स इस एरे में स्टोर हो जाएंगे। तो हम पहले नंबर को डिस्प्ले करवा रहे हैं, मतलब बिफोर सॉर्टिंग भी हम नंबर को स्टोर करा रहे हैं। तो हमने लिया है डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल एरे। तो यहाँ पे जैसे नंबर हम एंटर कर रहे हैं उस हिसाब से नंबर यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। उसके बाद जो सॉर्टेड एरे है वो भी हमें प्रिंट करना है, तो उसके बाद हम सॉर्टेड एरे के लिए जो कोड अभी हमने डिस्कस किया था वही कोड लिखेंगे, और जो सॉर्टेड एरे का कोड है वो यहाँ पे हम लिखते हैं सेम टू सेम जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो 2 फॉर लूप हमने लिए हैं, स्वैपिंग की कंडीशन है, और लास्ट में जो आफ्टर सॉर्टिंग वाला एरे है वो हम प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रोग्राम को रन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें 1 by 1 10 नंबर्स डालने हैं, तो हम रैंडम कोई भी 10 नंबर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई भी 10 नंबर्स हम किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल एरे मीन्स स्टार्टिंग में हमने जो नंबर्स डाले 10 नंबर्स वो आएंगे, और आफ्टर सॉर्टिंग होने के बाद जो ऑर्डर है उस हिसाब से हम देख रहे हैं
कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड हो चुका है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं वो अब सॉर्टेड हैं, वो अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो यूजफुल लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।